तो दोस्तों आज दिन भर की न्यूज में आपने बहुत बार बेका का नाम सुना होगा। अमेरिका से जो डेलीगेशन आया हुआ है उसने हमारे एनएसए चीफ अजीत डोवाल से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर सबसे मुलाकात की हुई है। और यहाँ पे आपने न्यूज सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से भी क्लियर कर दिया गया है कि भारत अब अमेरिका के साथ बेका डील साइन करने वाला है, या आप इसे एक अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला है। ये कोई पहला अग्रीमेंट नहीं है, इससे पहले भी कई सारे अग्रीमेंट हो चुके हैं। और ये बेका नाम से जो अग्रीमेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के नजरिए से, और साथ ही साथ कई सारे इश्यूज लोग कह रहे थे कि इससे जो भारत की खुद की सिक्योरिटी है उसको लेके भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उसको लेके भी, इन सारी चीजों को लेके बात करेंगे आपसे और आपको बताएंगे दोस्तों कि बेका का एक्चुअल में मतलब क्या है और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, और वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेका एग्रीमेंट है क्या। तो बेका का दोस्तों फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। यहां पे अगर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन शब्द का आप ध्यान देते हैं इस शब्द पे, तो आप समझ जाएंगे इस शब्द का मतलब क्या होता है। इस अग्रीमेंट को बेसिकली दोस्तों साइन किया जाता है जो कि सैटेलाइट डेटा होते हैं या नेविगेशन सिस्टम को यूज करने के तरीके, इन सारे तरह के डेटा को इसके थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अग्रीमेंट इस तरह की डेटा शेयरिंग की बात करता है। बात की जाए इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो भारत ने दोस्तों इससे पहले ही अमेरिका के साथ कुछ और भी अग्रीमेंट साइन करके रखे थे, जिसमें कि हम बात करते हैं तो एक अग्रीमेंट था लेमोवा, जिसका मतलब होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ था 2016 में। इसके अलावा भारत ने कॉमकासा भी साइन किया था यूएसए के साथ 2018 में, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो ये दो अग्रीमेंट भारत ने ऑलरेडी साइन करके रखे थे। अब बेका ही बचा था और ये भी होना ही था, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी अमेरिका के साथ कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजी की शेयरिंग की हुई है। ऐसे इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं जो कि अमेरिका सारे देशों को नहीं बेचता है। उसमें MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर एक है। तो अब यहां पे दोस्तों ये जो साइनिंग हुई है बेका की, इससे कई चीजें और क्लियर हो सकती हैं, और हो सकता है, नॉट पॉसिबल बट हो सकता है कि भारत प्रेडेटर बी ड्रोन को भी अब परचेज करे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो ये बेका है यही दोस्तों वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बिना इसके साइन हुए आप समझिए प्रेडेटर बी ड्रोन बेकार है एक तरीके से, क्योंकि प्रेडेटर बी ड्रोन में जो डेटा उठाएगा वो ड्रोन आपका, वो कहीं से भी जब डेटा उठाता है तो आपने कॉमकासा साइन किया हुआ है तो आपको कम्युनिकेशन लिंक मिल जाएगा अमेरिका से। लेकिन जो सैटेलाइट डेटा है, जो नेविगेशन डेटा है, यानी कि आपके ड्रोन के थ्रू जो मिसाइल फायर की जा रही है वो नेविगेट कैसे होगी, तो इन सब के लिए जो डेटा है ये बेका के थ्रू ही, जिसके साथ बेका का अग्रीमेंट होगा अमेरिका का, अमेरिका उसी को ये डेटा प्रोवाइड करेगा। और वो डेटा ही अगर नहीं होगा तो आप प्रेडेटर बी ड्रोन का लेके करेंगे क्या? तो ये सारी बेसिकली टेक्नोलॉजिकल जरूरतें थी जिसकी वजह से बेका को साइन किया गया है। साथ ही साथ भारत को क्या इससे और फायदे मिल सकते हैं? तो ऑब्वियसली मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यूएस की जो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी थी उस पे एक तरीके से एक्सेस मिल जाएगा। तो उसके थ्रू हमारा जो मिसाइल गाइडेंस है उसमें हमें मदद मिलेगी। तो क्या अभी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसरो के द्वारा बनाए गए बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जिनके थ्रू हमारा अभी करंट में काम चलता है। लेकिन जो हमारी शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स होती हैं उन्हें तो इसरो के सैटेलाइट्स बहुत अच्छे से नेविगेट करते हैं, रियल टाइम डेटा ट्रांसफरिंग करते हैं। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है तो वहां पे आप देखते हैं कि भारत के मिसाइल्स की एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि ब्रह्मोस एक शॉर्ट रेंज है, वहां पे आपको 1 मीटर से भी कम की एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन वहीं अग्नि 5 को अगर आप देखते हैं तो अग्नि 5 में हमारी एक्यूरेसी 17 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये 17 मीटर यानी बहुत बड़ा गैप हो गया। यानी आपको मिसाइल गिराना यहां है और वो 17 मीटर दूर गिरता है, तो काफी स्पेस तो है ही। हालांकि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती हैं उसमें वॉरहेड बड़ा होता है और वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो 17 मीटर दूर गिर के भी अपने टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी एक्यूरेसी कौन सा देश नहीं चाहता है? तो ये दोस्तों बेसिकली ये जो डेटा है ये इसमें भारत को हेल्प
करेगा। ऑब्वियसली हमारे मिसाइल गाइडेंस प्रोग्राम में या फिर हमारे ड्रोन प्रोग्राम में या भारत जो नई नई टेक्नोलॉजीज यूएस से ले रहा है उसमें, उन सब में ये बेका अग्रीमेंट हमें हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ लोगों का जो दूसरा डाउट था वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को डाउट था कि भारत इस तरह का डेटा जब एक्सेस करेगा अमेरिका से तो उसमें भारत को भी तो अपनी डेटा को शेयर करना पड़ेगा अमेरिका के साथ। तो ऑब्वियसली इन लोगों का डाउट सच था और यही रीजन था कि आज तक बेका अग्रीमेंट लटका हुआ था। बहुत दिनों से अमेरिका चाहता था कि ये अग्रीमेंट साइन हो जाए भारत के साथ, लेकिन भारत को इस अग्रीमेंट के ड्राफ्ट में कुछ चीजों का इशू था और उन इश्यूज के वजह से ही ये अग्रीमेंट लटका हुआ था। अमेरिका ने अपने ड्राफ्ट में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसके बाद इस अग्रीमेंट को भारत ने एक्सेप्ट किया है और ऑब्वियस है कि भारत ने जो कहा वो चेंज हुए हैं। तो उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की चिंता थी वो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चीज़ यूएस के साथ शेयर करनी है क्या नहीं करनी है, उसके बाद ही ये डील साइन हुई होगी। तो इस मामले में भी किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि इस डील से भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में और जो हमारा चाइना से बॉर्डर लगता है उस सब में बहुत ज़्यादा भारत को फायदा होने वाला है। हमारी मिसाइल्स और ज़्यादा एक्यूरेट होंगी भविष्य में और मे भी आपको MQ-9 रिपर ड्रोन भी फ्यूचर में दिखाई दे। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।